भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक ऐसे अलौकिक उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी उम्मीद और जिसकी प्रतीक्षा बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व था, एक ऐसी सम्मोहन शक्ति थी उनके अंदर कि इंसान खिंचा चला जाता था उनकी तरफ, जानवर खिंचे चले जाते थे, पक्षी खिंचे चले जाते थे उनकी तरफ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेकों मंत्र जाप, अनेकों पाठ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को एक मंत्र सबसे ज्यादा प्रिय मंत्रों में से है। इस मंत्र के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि इस मंत्र का जाप विधिवत एक अष्टमी तिथि से शुरू करके और विधिवत इसका लगातार जाप किया जाए तो इसके परिणाम इतने जबरदस्त देखने को मिलते हैं कि जातक की सभी प्रकार की ग्रह दशाओं के कष्टों का निवारण इस मंत्र के माध्यम से होने की संभावना बनती है। जातक के अंदर एक आकर्षण और सम्मोहन पैदा होने लगता है। दोस्तों, इस मंत्र जाप की इतनी जबरदस्त महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है कि इस मंत्र के माध्यम से आप श्री कृष्ण भगवान की समीपता पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र बेहद अलौकिक मंत्र है और बहुत साधारण मंत्र है जिसे बड़ी संख्या में साधक जपते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः अति साधारण दिखने वाला मंत्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंत्र को जपने से आपको भगवान कृष्ण की कृपा के साथ साथ मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। ओम ब्रह्मांड की आवाज है। ओम, जब भी किसी मंत्र के आगे ओम लगा दिया जाता है तो उस दैवीय वाक्य की शक्ति 100 गुना हो जाती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की जाती है इस मंत्र के माध्यम से कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपको नमन करता हूं, मुझ पर कृपा करें। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र को जपने की विधि और उद्देश्य, सबसे पहले बात हम करते हैं उद्देश्य की। देखिए, यदि आप किसी भी वस्तु, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए इस मंत्र को करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। ये मंत्र बिना किसी इच्छा के, बिना किसी पूर्ति की आकांक्षा के सब कुछ प्रदान करने वाला मंत्र है। आप भगवान कृष्ण को समर्पित भाव से इस मंत्र का जाप करें। भगवान कृष्ण की समीपता और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। जन्माष्टमी से शुरू करें और इसको लगातार अपने नियम में शामिल करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप इसे रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप 11 माला जन्माष्टमी वाले दिन इसकी शुरू करें। उसके बाद आप नित्य प्रति 1 माला इसकी करें। अगर आपके पास समय है तो आप रोज 11 माला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप 1 माला सुबह स्नान के बाद इस मंत्र की कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र की विधि ये है कि सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन सफेद मक्खन और उसमें मिश्री मिलाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाना होता है। आप भोग लगाएं।
कंबल का एक आसन या ऊनी कोई आसन आप लेकर अपने घर के मंदिर के सामने उस आसन को बिछा लें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर उस आसन पर विराजें और वहां बैठकर भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आज से आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मेरा नाम ये है, मैं फलाने गोत्र का व्यक्ति हूँ। आप मेरी पूजा सेवा स्वीकार करें। किसी भी प्रकार की भूल चूक यदि मुझसे हो जाती है तो मुझे अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप इस मंत्र का जाप शुरू करें। एक खास बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि इस मंत्र की असफलता एक ही कारण से होती है जिसके परिणाम नहीं मिलते। वो कारण ये है कि यदि मंत्र जाप करते समय आपके मन में किसी के प्रति प्रतिशोध है, किसी के प्रति आपके मन में कटुता है, तो आप इस मंत्र का जाप कुछ देर के लिए स्थगित कर दें, न करें। क्योंकि आपके मन में यदि किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना या कटुता है तो आपको इस मंत्र के जाप का कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसके पीछे का कारण ये है कि यदि इस मंत्र के माध्यम से आपको ईश्वर कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से आपको यदि आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति प्राप्त होती है तो आपके मन में जो प्रतिशोध है और कटुता है, आप उस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपका मंत्र जाप निष्फल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस महामंत्र को आप जन्माष्टमी वाले दिन से शुरू करके और डेली करें। आप थोड़ा सा माखन मिश्री का प्रसाद श्री कृष्ण को लगाएं। अब एक ऐसी चीज जिसका लाभ आप इस मंत्र के साथ बढ़िया तरह से ले सकते हैं। कैसे? देखिए, जिन भी जातकों ने अपने हाथ में हीरा या अमेरिकन डायमंड या कोई भी रत्न यदि आपने पहना हुआ है, किसी भी ग्रह का कोई रत्न पहना हुआ है, पाप ग्रहों को छोड़ दीजिए, शनि राहु केतु को छोड़ दीजिए, किसी भी ग्रह का रत्न आपने पहना हुआ है तो मंत्र जाप से पहले उस अंगूठी को या उस पेंडेंट को उतारकर आप श्री कृष्ण के चरणों में रख दें, मंत्र जाप करें, उसके बाद प्रार्थना करके उसे फिर से धारण कर लें। ये नियम रोज करें। आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो रत्न धारण किया हुआ है ग्रह का, उसके भी आपको शानदार फल मिलने शुरू हो जाएंगे। श्री कृष्ण को योगी राज कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। भगवान राम के जीवन में गंभीरता व्याप्त थी। भगवान कृष्ण के जीवन में जीवन को लीला कहा जाता है। हर काम को खेल खेल में कर दिया श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों, ये एक ऐसा महामंत्र है, यदि आप इस जन्माष्टमी से इसको जपना शुरू करते हैं और इसे अपने नित्य नियम में शामिल कर लेते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में आप अपने अंदर और अपने आसपास के वातावरण के अंदर जो अद्भुत परिवर्तन देखेंगे वो अतुलनीय होगा। ये प्रैक्टिकल हम खुद करके देख चुके हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सभी ग्रहों पर राज करने वाले हैं, विष्णु रूप हैं, ईश्वर हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा महापर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन आप श्री कृष्ण भगवान की सेवा पूजा के साथ साथ अपने इस मंत्र का जाप करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इसकी विधि और इस मंत्र की महिमा समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।